आज की कहानी में आप सुनेंगे कि गणेश जी की सच्ची श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना करने से गणेश जी की असीम कृपा अवश्य प्राप्त होती है। राजस्थान के डूंगरी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार का व्यापार बहुत ही धीमा चलता था और केवल खाने पहनने उतना ही कमा पाता था। साहूकार का एक बेटा था। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो गया और बेटे की शादी हो गई। शादी के बाद जो नई बहू आई वह गणेश जी की परम भक्त थी। घर में वह गणेश जी की पूजा करे बिगर भोजन नहीं करती थी। धीरे धीरे साहूकार के बेटे को भी गणेश जी की पूजा की लगन लग गई। अब दोनों बेटे बहू गणेश जी की बहुत ही नियम धर्म से पूजा करने लगे। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया और साहूकार का गणेश जी की कृपा से व्यापार बहुत ही अच्छा चलने लगा। घर में खूब धन लक्ष्मी की बरकत हो गई और सुख समृद्धि छा गई। इस तरह साहूकार का व्यापार बढ़ता ही गया और धीरे धीरे साहूकार ने एक बड़ा सा मकान बना लिया और घर में सब तरह की सुविधाएं हो गई। दुर्भाग्य से एक दिन साहूकार का देहांत हो गया। अब तिजोरी की चाबी साहूकारनी के हाथ में थी। साहूकारनी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और न ही गणेश जी की पूजा करती, और बेटे बहू भी पूजा करते तो वह चिढ़ती रहती थी। उसने सोचा कि यह सारा रुपया पैसा मेरा और मेरे पति का कमाया हुआ है और मैं इस पैसे को अपने बहू बेटे को क्यों दूं। ऐसा सोचकर वह अपने बहू बेटों को दुख देने लगी और थोड़े दिन बाद उसने अपने बहू बेटे को घर से निकाल दिया। बहू बेटे चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां पर एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर था और उसका एक ओटला बना हुआ था। दोनों वहीं ओटले पर जाकर बैठ गए। उन्होंने गणेश जी के मंदिर की साफ सफाई की और भगवान की पूजा अर्चना करके वहीं रहने लगे और जो प्रसाद आता था उसी को खाकर अपना पेट भर लेते थे। बेटा जंगल में जाता और वहां से फल फूल लेकर आता और बहू गणेश जी की पूजा सेवा किया करती थी। इस तरह करते करते काफी समय बीत गया। गणेश जी भगवान दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए। अब गणेश जी की कृपा से बेटे ने एक छोटी सी प्रसाद और फूल की दुकान खोल ली। अब जो भी श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने आते वो उसकी दुकान से प्रसाद और हार लेकर ही जाते थे। इस तरह धीरे धीरे बेटे के पास पैसा भी होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वह बहुत धनवान हो गया। उसने मंदिर के पास में एक मकान बनवा लिया और उसका नाम रखा गणेश भवन। अब दोनों जने उस मकान में अच्छे से रहने लगे। बेटे ने सोचा कि मेरे पास बहुत सा धन हो गया है, मुझे गणपति भगवान की कृपा से ही ये सब मिला है, इसलिए मुझे गणपति जी का एक सुंदर सा मंदिर बनवा लेना चाहिए। तब उसने भगवान का मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। गणेश मंदिर की महिमा गांव में दूर दूर तक फैल गई और वहां पर जो भी श्रद्धालु आते थे उनकी मनोकामना पूर्ण होती थी। एक बार एक सुनार गणेश जी के मंदिर के दर्शन करने आया। उस सुनार का काम धंधा बहुत ही मंदा चलता था। तब उसने गणेश जी की मानता लेते हुए कहा कि हे भगवान, अगर मेरा काम अच्छा चल जाएगा तो मैं आपको सारे सोने के गहने बनाकर चढ़ाऊंगा। गणेश जी की कृपा से उस सुनार का काम बहुत अच्छा चल गया और उसने गणेश जी के बहुत ही सुंदर गहने बनाकर उन्हें पहनाए। इस तरह एक बार गांव का एक टेलर गणेश जी के दर्शन करने आया। उस टेलर का भी काम बहुत ही मंदा चलता था। उसने भी मानता ली कि हे गणपति भगवान, अगर मेरा टेलरिंग का काम अच्छा चल जाएगा तो मैं आपको अच्छे अच्छे बागे बनाकर पहनाया करूंगा। गणेश जी की कृपा से उस टेलर का काम भी बहुत अच्छा चल गया। उसके पास बहुत सा सिलाई का काम आने लगा। टेलर ने गणेश जी के बहुत सुंदर सुंदर बागे बनाकर उन्हें पहनाना शुरू कर दिए। एक दिन एक मिठाई वाला गणेश जी के दर्शन करने आया। उसकी मिठाई की दुकान बहुत ही मंदी चलती थी। उसने भी गणेश जी के दर्शन करके यही मनोकामना रखी कि हे भगवान, मेरी मिठाई की दुकान अच्छी चल जाएगी तो मैं हर बुधवार आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ाया करूंगा। इस तरह मिठाई वाले की दुकान इतनी ज्यादा चलने लगी कि जो भी श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन करने आते वह उसकी दुकान से मिठाई लड्डू अवश्य लेकर भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। इस तरह उसका भी काम धंधा अच्छा चलने लग गया। अब तो गणेश मंदिर की महिमा दूर दूर तक फैल गई और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इधर जब साहूकारनी के बेटे बहू घर से चले गए तो वहां गणेश जी की पूजा सेवा भी बंद हो गई और साहूकारनी के घर में सब कुछ खत्म हो गया और वह खाने पीने के लिए भी तरसने लगी। एक दिन ऐसा आया कि साहूकारनी के पास कुछ भी नहीं बचा और वह घर को ताला लगाकर घर से निकल गई। चलते चलते वह साहूकारनी उसी मंदिर के पास पहुंची जिस मंदिर का निर्माण उसका बेटा करवा रहा था। तब उसने जाकर कहा कि मुझे भी यहाँ पर काम पर रख लो, मेरे पास खाने पीने के लिए भी अन्न नहीं है। तब वहाँ के मैनेजर ने उसे काम पर रख लिया। अब वह साहूकारनी वहाँ पर काम कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी बहू वहाँ आई तो उसने पहचान लिया कि यह तो मेरी सासू जी है।
तब उसने कहा कि अरे सासू जी, आप यहाँ कैसे? तब सासू ने उसे सारी बात बताई कि तुम लोगों को मैंने निकाल दिया, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तब बहू ने कहा कि सासू जी आओ, यह आपका ही मकान है और यह आपका ही बेटा है। और बहू ने सास को अपने साथ ही रख लिया। अब तो सास भी गणेश जी की भक्त बन गई और वह भी भगवान गणेश की बहुत ही सेवा पूजा करने लगी। सास ने गणेश जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे जल्दी से एक सुंदर सा पोता दे दो। तब उसकी बहू को 9वें महीने में एक बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ और इस तरह सास की मनोकामना पूर्ण हो गई। हे गणेश जी, जैसे बेटे बहू के ऊपर टूटमान हुए वैसे सब के ऊपर होना। कहता ने सुनता ने, हुकारा भरता ने, तेरा नाम लेता ने। बोलो गणपति भगवान की जय। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे सभी लोग यह कहानी सुन सकें। जय श्री गणेश।